एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय हिंदी की कार्यपत्रक 15 करेंगे। तिथि है इसकी 27 अगस्त 2021 और इस कार्यपत्रक को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आज हम लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा लिखा संस्मरण बचपन के अगले भाग को पढ़ने जा रहे हैं। जो आपके हिंदी का पाठ है बचपन, उसके अगले भाग को आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम उनकी लेखिका खाने पीने की आदतों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। तो पहले क्या हुआ करते थे? ग्रामोफोन हुआ करते थे जिनमें गाने वगैरह बजते थे। उस समय रेडियो भी नहीं थे और ना ही टेलीविज़न यानी टीवी हुआ करते थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। यानी जो बचपन में ये कुल्फ़ी खाती थी, अब लोग क्या खाते हैं नए ज़माने में? आइसक्रीम खाने लग गए हैं। कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। तो अब ये बताती हैं कि क्या क्या चीज़ें अब बदल चुकी हैं। जैसे पहले जो कुल्फ़ी खाती थी वो आइसक्रीम में बदल चुकी है, कचौड़ी समोसा पेटीज़ में, और शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लैमनेड, विम्टो मिलती थीं। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविड को रेस्टोरों की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। यानी बताती हैं कि जो शिमला, नई दिल्ली ऐसे शहरों में बड़े हुए बच्चे हुआ करते थे, वो वेंगर्स और डेविको जैसे रेस्टोरेंट होते हैं, उनकी चॉकलेट और पेस्ट्री का मज़ा उठाते थे। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो ये जो लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी, अपने भाई बहनों के साथ कहाँ जाती थी? शिमला मॉल में जाती थी। किस काम के लिए? जिससे वो शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड ला सकें। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई और उतरते और मॉल पर। तो जो मॉल था जहाँ से ये ब्राउन ब्रेड लाती थी वो ज़्यादा दूर नहीं था। वो कहाँ जाती थी? एक छोटी सी चढ़ाई करती थी गिरजा मैदान से, फिर वहाँ से उतराई करती थी और फिर मॉल पर पहुँच जाती थी। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेती। तो ये चॉकलेट खड़े खड़े नहीं खाती थी, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती थी, उसके बाद आकर बिस्तर में लेटकर आराम से उसका मज़ा लेती थी चॉकलेट का। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न 1 देखिए, लेखिका किस शहर की रहने वाली थी? तो लेखिका शिमला की रहने वाली थी। तो यहाँ आ जाएगा शिमला। आप पूरा भी लिख सकते हैं कि लेखिका शिमला शहर की रहने वाली थी, ऐसे भी पूरा लिख सकते हैं, नहीं तो ओनली शिमला भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका के अनुसार बचपन के दिनों में कुछ घरों में क्या होता था? रेडियो, ग्रामोफोन, टेलीविज़न या फ्रिज? तो अभी ऊपर सबसे पहली लाइन में हमने पढ़ा कि कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं थे। तो लेखिका के अनुसार कुछ घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे। ख इसका सही उत्तर है। अब बाकी देखिए, प्रश्न 3, प्रश्न 4 और प्रश्न 5 के उत्तर हम अभी देखते हैं। तो ये देखिए, प्रश्न 3 क्या है? ऊपर गद्यांश में आए सभी अंग्रेजी शब्दों को छाट कर लिखिए। तो जो गद्यांश हमने पढ़ा था उसमें कितने अंग्रेजी शब्द थे वो छाट कर लिखने हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीविज़न, पेटीज, कॉक, पेप्सी, वेंगर्स, रेस्टोरेंट, पेस्ट्री, कन्फेक्शनरी काउंटर, साइड बोर्ड और स्टॉक। ठीक है, तो ये सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं जिन्हें हिंदी में लिखा गया है। प्रश्न 4, लेखिका शिमला मॉल पर क्या करने जाती थी? तो लेखिका अपने भाई बहनों के साथ शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लेने जाती थी। ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, अपनी चॉकलेट लेखिका कब और कैसे खाती थी, बताइए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, लेखिका चॉकलेट को साइड बोर्ड पर रख देती थी, फिर बिस्तर पर लेटकर मज़े से खाती थी। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ तक आपके प्रश्न हो जाते हैं, प्रश्न 5। उसके बाद नीचे आपको एक गतिविधि दे रखी है, इस गतिविधि को भी करते हैं हम लोग। देखिए गतिविधि क्या है? आपको कौन कौन सी चॉकलेट सबसे अधिक पसंद है, आप उनको कब कब और कैसे कैसे खाते हैं, लिखिए। तो आपको जो चॉकलेट पसंद हो आप उनके नाम लिखिएगा और कैसे कैसे खाते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लिखेंगे, मुझे डेयरी मिल्क, किटकैट और स्नेकर्स की चॉकलेट पसंद है और मैं उन्हें अपने भाई बहनों के साथ मज़े से खाता या खाती हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं जो भी चॉकलेट आपको पसंद हो उसका नाम।
तो ये आपके प्रश्न हो जाते हैं कंप्लीट। ये देखिए गतिविधि भी हमने कंप्लीट कर ली है। प्रश्न 6 देखते हैं। समय के साथ साथ कौन किस में बदल गया, रिक्त स्थान भरिए। तो पहला, कुल्फी डैश हो गई, तो कुल्फी क्या हो गई, आइसक्रीम हो गई। कचौड़ी समोसा डैश में बदल गया, तो अभी हमने ऊपर गद्यांश में पढ़ा कि कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया। डैश कोक पेप्सी में बदल गए, तो शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन रिक्त स्थानों को भरेंगे और यहीं पर आपकी वर्कशीट हो जाती है समाप्त। और गतिविधि हम लोग देख ही चुके हैं। तो बच्चों वर्कशीट कैसी लगी, और आई होप आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।